हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्वा टाइम्स करंट अफेयर्स एंड जीएस। इस चैनल में आपको करंट अफेयर्स एंड जीएस के कंप्लीट रिवीजन वीडियो मिलेंगे। इससे होगा क्या कि आपका रिवीजन भी होगा और आप खुद को टेस्ट भी कर पाएंगे कि आपका कितना करंट अफेयर्स कवर हुआ है। आज का ये वीडियो अप्रैल मंथ पार्ट 1 है। इस वीडियो को हमारे टीम ने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, जिसका फर्स्ट पार्ट आज अपलोड हुआ है और नेक्स्ट पार्ट मंथ के लास्ट में होगा। हर एक पार्ट में आपको 150 प्लस क्वेश्चन मिलेंगे, जो कि हर एक एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि हम आगे भी करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट वीडियो बनाते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात गैस, ये वीडियो जो है वो रैपिड फायर स्पीड में हम कवर करने वाले हैं, क्योंकि हम लोग को 160 क्वेश्चन कवर करना है। और वीडियो के एंड में आप हमें ज़रूर बता दीजिएगा कि 160 में आपको कितने आंसर्स पता थे, जिससे हमें पता चल सके कि आपका अप्रैल मंथ का कितना करंट अफेयर्स अच्छे से कवर हुआ है। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, सीआरपीएफ ने अपना शौर्य दिवस कब मनाया। यहाँ आप करेक्शन कर लीजिएगा गैस, यहाँ में गलती से लिखा गया है इसको ने में। सीआरपीएफ ने अपना शौर्य दिवस कब मनाया। ऑप्शन है ए 8 अप्रैल, बी 12 अप्रैल, सी 9 अप्रैल या फिर डी 6 अप्रैल। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी 9 अप्रैल। सीआरपीएफ होता क्या है? सीआरपीएफ यानी कि सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, ये इंडिया का लार्जेस्ट आर्म फोर्स है, तो इसने अपना शौर्य दिवस 9 अप्रैल को मनाया है। हमारा अगला सवाल, ला पेरिस संयुक्त सैन्य अभ्यास फ्रांस और किन देशों के बीच आयोजित किया जाएगा। संयुक्त सैन्य अभ्यास यानी कि जॉइंट मिलिट्री डे। जो भी हिंदी टर्म जो मुश्किल होंगे उसको मैं इंग्लिश में कन्वर्ट कर दूंगी, ताकि इंग्लिश वाले बच्चों को भी प्रॉब्लम ना हो। तो इसने अपना सैन्य अभ्यास किसके साथ आयोजित किया है? ऑप्शन है ए क्वाड देश, बी G7 देश, सी G20 देश या फिर डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए क्वाड देश और फ्रांस के बीच ला पेरिस संयुक्त सैन्य अभ्यास आयोजित हुआ है। हमारा अगला सवाल, नीलिमा रानी माय मदर माय हीरो किताब किसने लिखी है। ऑप्शंस है ए डॉक्टर अच्युत सामंत, बी पी मित्तल, सी श्रीधर रमन या फिर डी प्रणव झा। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए डॉक्टर अच्युत सामंत। डॉक्टर अच्युत सामंत ने माय मदर माय हीरो किताब लिखी है। अगला सवाल, बहराइन ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब किसने जीता है। इसका तो एक ही ऑप्शन है, तो यही करेक्ट है, ऑप्शन ए लुइस हैमिल्टन। लुइस हैमिल्टन ने बहराइन ग्रैंड प्रिक्स प्रतियोगिता जीती है। ये एक रेस प्रतियोगिता है, तो इसको जीता गया है लुइस हैमिल्टन के द्वारा। हमारा अगला सवाल, भारत ने सऊदी अरब से कितने प्रतिशत कम तेल का आयात करने का फैसला किया है। ए 25%, बी 18%, सी 36% या फिर डी 15%। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 36%। भारत ने सऊदी अरब के साथ 36% कम तेल का आयात करने का फैसला किया है। वहाँ बात करें हम सऊदी अरब के बारे में, सऊदी अरब एक वेस्टर्न एशिया स्थित देश है। ये इसकी राजधानी यानी कि कैपिटल रियाद है और इसकी करेंसी रियाल। हमारा अगला सवाल, वाइल्ड एंड विलफुल टेल्स ऑफ 15 आयोनिक इंडियन स्पेस, ये एक बुक है। ये पुस्तक किसने लिखी है? तो इसको लिखा गया है नेहा सिन्हा के द्वारा। नेहा सिन्हा ने वाइल्ड एंड विलफुल टेल्स 15 आयोनिक इंडियन स्पेस पुस्तक लिखी है। हमारा अगला सवाल, मधु क्रांति पोर्टल का शुभ आरंभ किसने किया है। ए सतीश धवन, बी द्रौपदी मुर्मू, सी नरेंद्र सिंह तोमर या फिर डी हर्षवर्धन रॉय। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी नरेंद्र सिंह तोमर। मधु क्रांति पोर्टल है क्या? ये एक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है, जिसके द्वारा हम मधुमक्खी या उनके उत्पाद के बारे में जान सकेंगे। हमारा अगला सवाल, 66 फिल्म फेयर अवार्ड 2021 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म किस फिल्म को चुना गया है। तो इस फिल्म फेयर अवार्ड की शुरुआत कब हुई थी? इसकी शुरुआत हुई थी 1954 में, और 2021 में इसे किसने जीता है? तो इसको जीता है ऑप्शन ए थप्पड़ ने। अगला सवाल,
गुरु तेग बहादुर जी की स्वामी जयंती मनाने के लिए उच्च स्तरीय समिति की अध्यक्षता कौन करेगा? इसके ऑप्शन है ए नरेंद्र मोदी, बी राजनाथ सिंह, सी अमित शाह या फिर डी नितिन गडकरी। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी गुरु तेज बहादुर जी की स्वामी जयंती का मनाने की अध्यक्षता करेंगे। अगला सवाल, व्रज प्रहार संयुक्त सैन्य अभ्यास किन दो देशों के सेना के बीच हुआ है? ऑप्शन है ए रूस और जापान, बी इटली और जापान, सी अमेरिका और जापान या फिर डी भारत और अमेरिका। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी भारत और अमेरिका। अमेरिका की जहां बात करें उसकी कैपिटल है वाशिंगटन डीसी। यहाँ की करेंसी है यूएस डॉलर। और यहाँ के राष्ट्रपति का नाम क्या है? जोए बाइडन। हमारा अगला सवाल, मिसेस गैलेक्सी प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व कौन करेगी? ऑप्शन है ए हर्षिता दयाल, बी श्रुति चौहान, सी अंजना कश्यप या फिर डी अर्पिता सिंह। इसका सही जवाब है श्रुति चौहान। श्रुति चौहान एक वायुसेना विंग कमांडर है जो कि इसकी प्रतिनिधित्व रहेंगी। हमारा अगला सवाल, किस देश ने परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल शाहीन-1A का सफल परीक्षण किया है? ऑप्शन है ए कंबोडिया, बी मलेशिया, सी पाकिस्तान या फिर डी ईरान। इसका सही जवाब है पाकिस्तान। ऑप्शन सी पाकिस्तान ने बैलिस्टिक मिसाइल शाहीन-1A का सफल परीक्षण किया है। वहाँ बात करें हम पाकिस्तान के बारे में तो इसकी राजधानी यानी कि कैपिटल है इस्लामाबाद और इसकी करेंसी है रुपी, पाकिस्तानी रुपी। हमारा अगला सवाल है, भारत के प्रथम पर्यावरण मंत्री का निधन हुआ है, उसका नाम क्या था? उनका नाम क्या था? ऑप्शन से ए अरुण गोयल, बी दिग्विजय सिंह झाला, सी रमेश पोखरियाल या फिर डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी दिग्विजय सिंह झाला। दिग्विजय सिंह झाला जो कि हमारे प्रथम पर्यावरण मंत्री थे, उनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। अगला सवाल, योसांग त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? ऑप्शन है ए मणिपुर, बी अरुणाचल प्रदेश, सी असम या फिर डी त्रिपुरा। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए मणिपुर। मणिपुर में मनाया जाने वाला है ये योसांग त्यौहार। ये होता क्या, ये होली के जैसा मनाने वाला त्यौहार है जो कि मणिपुर में मनाया जाएगा। हमारा अगला सवाल, हाल ही में एनडीबी ने किस देश को $1 बिलियन का ऋण देने की मंजूरी दी है? ऋण यानी कि कर्जा, डेब्ट। तो ऑप्शन है ए पाकिस्तान, बी लेबनान, सी रूस या फिर डी यमन। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी रूस। यहाँ बात करें हम एनडीबी के बारे में, एनडीबी यानी कि नेशनल डेवलपमेंट बैंक, नेशनल डेवलपमेंट बैंक, जिसका हेडक्वार्टर है शंघाई चाइना में और इसके प्रेसिडेंट है केवी कामत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 अप्रैल 2020 को आरबीआई को कौन सा स्थापना दिवस मनाया जाएगा? इससे एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि आरबीआई का स्थापना हुआ कब था? तो इसकी स्थापना हुई थी 1935 में। 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में और अभी के गवर्नर इनके शक्तिकांत दास है। तो इसमें कौन सा स्थापना दिवस मनाया जाए इस बार? इनका ऑप्शन है ए 86, बी 79, सी 67 या फिर डी 92। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए 86। हमारा अगला क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने सभी उम्र के पत्रकारों के लिए कोविड-19 टीकाकरण की घोषणा की है? ऑप्शन है ए बिहार, बी राजस्थान, सी उत्तराखंड या फिर डी झारखंड। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी उत्तराखंड।
वहाँ बात करें हम उत्तराखंड के बारे में तो यहाँ के मुख्यमंत्री का नाम है तीरथ सिंह रावत। और यहाँ की गवर्नर यानी कि राज्यपाल कौन है? बेबी रानी मौर्य। बढ़ते हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है वैश्विक लिंग अंतर इंडेक्स 2021 यानी कि ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, आइसलैंड। आइसलैंड की कैपिटल है रिकाविक और इसकी करेंसी है आइसलैंडिक कोरोना। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व बैंक और AIBI ने किस राज्य के लिए $300 मिलियन देने के ऋण की मंजूरी दी है? ऑप्शन है ए झारखंड, बी मध्य प्रदेश, सी उड़ीसा या फिर डी पंजाब। इसका सही जवाब है आंसर डी पंजाब। वहाँ बात करें हम विश्व बैंक और AIBI बैंक के बारे में तो विश्व बैंक यानी कि वर्ल्ड बैंक, इसका स्थापना हुई थी जुलाई 1944 में। इसकी हेडक्वार्टर है वाशिंगटन DC और यहाँ के प्रेसिडेंट का नाम क्या है? डेविड मैलपास। वहाँ दूसरी तरफ AIIB बैंक यानी कि एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, इसका हेडक्वार्टर है बीजिंग चाइना और इसके प्रेसिडेंट का नाम जिन लुक्वेन है। हमारा अगला क्वेश्चन, आयुर्वेद पर्व 2021 का आयोजन किस राज्य ने किया है? ऑप्शन है ए मुंबई, बी पुणे, सी गुजरात या फिर डी ओडिशा। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी ओडिशा। अगला सवाल है, किसने मेंटर कनेक्ट प्रोग्राम के लॉन्च की घोषणा की है? ऑप्शन है ए फ्लिपकार्ट, बी अमेजन इंडिया, सी अलीबाबा या फिर डी जियो रिलायंस। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी अमेजन इंडिया। अमेजन इंडिया मेंटर कनेक्ट प्रोग्राम को लॉन्च करने वाला है। अमेजन इंडिया की अगर बात करें हम तो इसका हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन एंड CEO है जेफ बेजोस। अगला क्वेश्चन, RBI ने बेस रेट को 15 बेसिस पॉइंट से घटाकर कितना कर दिया है? 15 बेसिस पॉइंट से घटाकर कितना कर दिया है? ऑप्शन ए 7.81%, बी 5.51%, सी 3.5% या फिर डी 9.2%। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 7.81%। RBI ने अपना बेस रेट कितना घटाया? 7.81%। अगला सवाल, किस देश ने अपनी पहली महिला अंतरिक्ष यात्री का नाम घोषित किया है? ऑप्शन ए सऊदी अरब, बी ईरान, सी इराक या फिर डी यूनाइटेड अरब अमीरात। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी यूनाइटेड अरब अमीरात। UAE की अगर हम बात करें तो इसका कैपिटल है अबू धाबी और करेंसी है दिरहम। हमारा अगला सवाल, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने किसके साथ मिलकर UNI कार्बन कार्ड लॉन्च किया है? इसका ऑप्शन है ए HPCL, बी SIDBI, सी RBI या फिर डी SBI। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए HPCL यानी कि हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। UBI की अगर हम बात करें, UBI की हेडक्वार्टर है कोलकाता वेस्ट बंगाल और CEO है अशोक कुमार। हमारा अगला सवाल, हाल ही में सतीश कौल का निधन हुआ है, वे किस फील्ड से संबंध रखते थे? ऑप्शन है गायक, बी नेता, सी लेखक या फिर अभिनेता। सतीश कौल ये एक अभिनेता थे। हमारा अगला प्रश्न, 47 G7 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? ऑप्शन ए भारत, बी इंग्लैंड, सी जापान या फिर डी चीन। 47 G7 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता कौन करेगा? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी इंग्लैंड। इंग्लैंड है क्या? इंग्लैंड एक पार्ट है UK का और ये एक मोनार्की देश है जिसकी कैपिटल है लंदन और करेंसी है पाउंड स्टर्लिंग। हमारा अगला सवाल, हाल ही में पश्चिमी घाट
के अनुसंधान दल ने किस जीव की नई प्रजाति की खोज की है? ऑप्शन ए तितली, बी चमगादड़, सी सांप या फिर डी चिड़िया। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए तितली। अगला प्रश्न, 28 फीफा महिला विश्व कप 2023 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? ऑप्शन है ए भारत, बी ऑस्ट्रेलिया, सी न्यूजीलैंड या फिर डी बी एंड सी दोनों। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी। तो फीफा महिला विश्व कप 2023 की मेजबानी कौन करेगा? ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड दोनों। हमारा अगला प्रश्न, ESIC यानी कि एम्प्लॉयज़ स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है उर्जित पटेल, बी मुकमित भाटिया, सी डॉक्टर लिम्बाले या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो ESIC के नए महानिदेशक कौन बने हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी मुकमित भाटिया, जो कि एक IAS ऑफिसर है। हमारा अगला प्रश्न, विश्व बैंक ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए भारत की GDP अपने पूर्व अनुमान 5.4% से बढ़ाकर कितना कर दिया है? ऑप्शन है ए 12%, बी 11%, सी 10.1% या फिर डी 9.5%। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 10.1%। वित्त वर्ष 2021 और 22 के लिए भारत की GDP है 10.1%। अगला सवाल, भारत ने किस झील को संरक्षित आर्द्र भूमि घोषित कर दिया है? तो यहाँ दोस्तों संरक्षित आर्द्र भूमि क्या है? प्रोटेक्टेड लैंड। इसके ऑप्शंस है ए वुलर झील, बी नैनी झील, सी डल झील या फिर डी सांबर झील। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी डल झील। डल झील कहाँ प्रेजेंट है? डल झील है श्रीनगर, जम्मू कश्मीर में। हमारा अगला सवाल, बाबा साहेब ठाकरे राष्ट्रीय स्मारक किस राज्य में बनाया जा रहा है? ए महाराष्ट्र, बी बिहार, सी झारखंड या फिर डी उत्तर प्रदेश। स्मारक मतलब होता क्या है? स्मारक मतलब मेमोरियल। तो ये कहाँ बनाया जा रहा है? ये बनाया जा रहा है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की राजधानी क्या है? मुंबई। और वहाँ के CM का नाम क्या है? उद्धव ठाकरे। अगला सवाल, किस देश में शांति नगर सेना 2021 के सैन्य अभ्यास में भारतीय सेना भाग लेने वाली है? ए पाकिस्तान, बी रूस, सी बांग्लादेश या फिर डी इंडोनेशिया। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी बांग्लादेश। अगला सवाल, एडवर्ड हिगर किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? ऑप्शन है ए जर्मनी, बी स्लोवाकिया, सी नाइजीरिया या फिर डी नीदरलैंड। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी स्लोवाकिया। अगला क्वेश्चन, हाल ही में पेटीएम मनी ने कहाँ अपना R&D सेंटर खोला है? ऑप्शन ए नई दिल्ली, बी मुंबई, सी लखनऊ या फिर डी पुणे। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी पुणे। तो पेटीएम ने अपना R&D सेंटर कहाँ खोला है? पुणे। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र यानी कि इंडियाज़ बिगेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? ऑप्शंस है ए हिमाचल प्रदेश, बी तेलंगाना, सी आंध्र प्रदेश या फिर डी महाराष्ट्र। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी तेलंगाना। वहाँ बात करें हम तेलंगाना राज्य की, तो यहाँ के CM का नाम है के चंद्रशेखर राव और यहाँ के गवर्नर कौन है? तमिली साई। हमारा अगला क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने किस दिन सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की है? ऑप्शन ए 5 अप्रैल, बी 14 अप्रैल, सी 7 अप्रैल या फिर डी 13 अप्रैल। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 14 अप्रैल। 14 अप्रैल को केंद्र सरकार ने सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की है। अगला क्वेश्चन, L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज लिमिटेड के नए MD एंड CEO कौन बने हैं? इसका तो एक ही ऑप्शन है, तो वही करेक्ट होगा ऑप्शन ए अमित चड्डा। अमित चड्डा L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज लिमिटेड के नए MD एंड CEO बने हैं। अगला क्वेश्चन,
औ हमादो महमदौ किस देश के प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं? ऑप्शन है ए नाइजीरिया, बी लेबनान, सी सेशल्स या फिर डी कंबोडिया। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए नाइजीरिया। वहाँ बात करें अगर हम नाइजीरिया की, तो नाइजीरिया का कैपिटल क्या है? अबुजा। और वहाँ की करेंसी क्या है? अबुजा। और करेंसी है नाइजीरियन नायरा। तो नायरा से आप याद कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, पुरुष मुक्केबाजी विश्व चैंपियनशिप 2023 की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? पुरुष मुक्केबाजी विश्व चैंपियनशिप। ऑप्शंस है ए उज्बेकिस्तान, बी कजाकिस्तान, सी इंडोनेशिया या फिर डी भारत। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए उज्बेकिस्तान। अगर हम बात करें उज्बेकिस्तान की, तो यहाँ की कैपिटल है ताशकेंत और करेंसी है सोम। अगला सवाल, भारत ने किस देश के साथ मिलकर जल क्षेत्र में रणनीतिक साझेदारी शुरू करने की घोषणा की है? ऑप्शन ए श्रीलंका, बी बांग्लादेश, सी पाकिस्तान या फिर डी नीदरलैंड। इसका सही जवाब है नीदरलैंड के साथ भारत ने मिलकर जल क्षेत्र में रणनीतिक साझेदारी शुरू करने की घोषणा की है। अगर हम बात करें नीदरलैंड की, तो यहाँ की कैपिटल क्या है? यहाँ की कैपिटल है एम्स्टर्डम और करेंसी है यूरो। करेंसी क्या है? यूरो। अगला क्वेश्चन, ट्यूलिप फेस्टिवल का आयोजन किस केंद्र शासित प्रदेश या राज्य में किया गया है? ऑप्शन ए लद्दाख, बी अंडमान एंड निकोबार, सी दिल्ली या फिर डी जम्मू कश्मीर। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी जम्मू एंड कश्मीर। ट्यूलिप फेस्टिवल कहाँ आयोजन हुआ है? जम्मू कश्मीर में। अगला क्वेश्चन, नागर विमानन मंत्रालय के प्रमुख अरुण कुमार का कार्यालय कितने दिन तक बढ़ाया गया है? नागर विमानन मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन। नागर विमानन मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन। तो इनका कार्यालय कितने दिन तक बढ़ाया गया है? ऑप्शन ए है 6 महीने, बी है 4 महीने, सी 11 महीने या फिर डी 5 महीने। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 6 महीने। अगला सवाल, आनंदमान द सेंटर ऑफ हैप्पीनेस का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ऑप्शन है ए IIM कानपुर, बी IIM जम्मू, सी IIM मुंबई या फिर डी IIM कोलकाता। इसका सही जवाब है IIM जम्मू। द सेंटर ऑफ हैप्पीनेस आनंदमान कहाँ पे उद्घाटन हुआ? IIM जम्मू में। अगला क्वेश्चन, भारत रूस मैत्री कार रैली का कौन सा संस्करण रूस में आयोजित किया जाएगा? रूस के बारे में तो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, तो रूस के बारे में अब यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे। तो इसके ऑप्शंस क्या है? दूसरा, बी चौथा, सी तीसरा या फिर डी 5वां। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी 5वां। तो भारत रूस मैत्री कार रैली कितना आयोजन हो रहा है? 5वां आयोजन हो रहा है। अगला सवाल, किस संस्था ने वर्ल्ड इन 2030 पब्लिक सर्वे रिपोर्ट जारी किया है? ऑप्शन है ए IMF, बी यूनेस्को, सी यूनिसेफ या फिर डी IMO। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी यूनेस्को। यूनेस्को की अगर हम बात करें तो इसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। फिर से यूनाइटेड नेशनल एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1945 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? पेरिस, फ्रांस। अगला सवाल, किस प्रमुख कंपनी के मुख्य राजस्व अधिकारी डेविड फिशर ने इस्तीफा दे दिया है? ऑप्शन से ए व्हाट्सएप, बी टिकटॉक, सी फेसबुक या फिर डी इंस्टाग्राम। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी फेसबुक। तो फेसबुक के CEO का नाम क्या है? मार्क जकरबर्ग। मार्क से आप याद कर सकते हैं, मार्क जकरबर्ग। अगला सवाल, इंडियन अचीवर्स अवार्ड 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? ए जसपाल सिंह,
बी उदित कुमार, सी विवेक ठाकुर, डी अरुण यादव। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए जसपाल सिंह। जसपाल सिंह को मिला है इंडियन अचीवर्स अवार्ड 2021। अगला सवाल, महाराजा छत्रसाल कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ऑप्शन है ए झांसी, बी गुजरात, सी खजुराहो या फिर डी मुंबई। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी खजुराहो। महाराजा छत्रसाल कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन कहाँ हुआ है? खजुराहो में। अगला सवाल, सुपारी पालन पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? सुपारी पालन पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन ए डॉक्टर शैलेंद्र जोशी। और एक बात गाइस, आने वाले सारे वीडियो में आपको इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स लिखकर मिलेंगे। इस बार टाइम की कमी से हमारी टीम ये अपलोड नहीं कर पाई, तो अगर आपको अपकमिंग एग्ज़ाम रिलेटेड और भी इसी तरह की वीडियो चाहिए तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो बढ़ते हैं हमारे आगे के क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, ISSF शूटिंग विश्व कप 2021 में शीर्ष पर कौन रहा है? ऑप्शन है ए भारत, बी UAE, सी चाइना या फिर डी जापान। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए भारत। अगर हम बात करें ISSF की तो इसका फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन। फिर से सुन लीजिए, इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन। अगला क्वेश्चन, किस राज्य के हापुस आम को GI टैग प्रदान किया गया है? ऑप्शन है ए बिहार, बी झारखंड, सी आंध्र प्रदेश या फिर डी महाराष्ट्र। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी महाराष्ट्र। GI टैग होता क्या? GI टैग यानी कि जियोग्राफिकल इंडिकेशन, यानी कि भौगोलिक सांकेतक। अगर हम बात करें महाराष्ट्र की तो महाराष्ट्र के बारे में मैंने आपको पहले ही बता चुका है। गवर्नर वहाँ के कौन है? गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी। अगला सवाल, नेम्स ऑफ द वुमेन नामक पुस्तक किसने लिखी है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए जीत थाइल। नेम्स ऑफ द वुमेन नामक पुस्तक किसने लिखी है? जीत थाइल। अगला सवाल, नासा ने किस ग्रह पर एक्सरे किरणों से उत्सर्जन का पता लगाया है? ऑप्शन है ए बुध ग्रह, बी मंगल ग्रह, सी अरुण ग्रह या फिर डी वरुण ग्रह। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी अरुण ग्रह। वहाँ अगर हम बात करें नासा के हेडक्वार्टर की तो नासा का हेडक्वार्टर कहाँ है? नासा का हेडक्वार्टर है वाशिंगटन DC। वाशिंगटन DC। और इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1 अक्टूबर 1954 में। हमारा अगला सवाल है, 2020 का सरस्वती सम्मान से किससे सम्मानित किया गया है? ऑप्शन है ए वासुदेव, बी चितरंजन दास, सी डॉक्टर शरण कुमार लिम्बाले या फिर डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी डॉक्टर शरण कुमार लिम्बाले। 2020 का सरस्वती सम्मान किसे मिला है? डॉक्टर शरण कुमार लिम्बाले। अगला प्रश्न, भारत का पहला 14 लेन एक्सप्रेस वे कौन सा बन गया है? ऑप्शन है ए दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे। तो यही इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे। अगला सवाल, किस देश के सशस्त्र बल प्रमुख ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? ऑप्शन है ए पाकिस्तान, बी चीन, सी इंडोनेशिया या फिर डी ब्राज़ील। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी ब्राज़ील। वहाँ अगर हम बात करें ब्राज़ील की कैपिटल की तो वो है ब्राज़ीलिया। ब्राज़ील से रिलेटेड है ब्राज़ीलिया। और यहाँ की करेंसी क्या है? रियल। अगला सवाल, कलिंग रत्न सम्मान 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो किसे सम्मानित किया गया कलिंग रत्न सम्मान 2021 के? विश्वभूषण हरिचंदन। अगला सवाल है, किस देश के विदेश मंत्री सरगई लावरोव 2 दिवसीय भारत की यात्रा पर आए थे? ऑप्शन है ए नाइजीरिया, बी ब्राज़ील, सी रूस या फिर डी सिंगापुर। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी रूस। रूस के बारे में मैंने आपको पहले ही बता चुका है।
हाँ अच्छा, यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है? यहाँ के प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन। यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है? पुतिन। और यहाँ के विदेश मंत्री कौन है? सर्गेई लावरोव, जो कि अभी भारत की यात्रा पर आए थे। अगला सवाल, वजोसा उस्मानी किस देश की नई राष्ट्रपति बनी है? ऑप्शन से ए कोसोवा, बी स्लोवाकिया, सी रोमानिया या फिर डी नाइजीरिया। तो ये कहाँ की राष्ट्रपति बनी है? ये बनी है राष्ट्रपति कोसोवा की, वजोसा उस्मानी। कोसोवा की अगर हम बात करें तो इसके कैपिटल है प्रिस्टीना। कैपिटल क्या है? प्रिस्टीना। और यहाँ की करेंसी क्या है? यूरो। अगला सवाल, भारत राज्य के किस मुख्यमंत्री ने कोविड टीकाकरण को बढ़ावा देने के लिए एक अनूठी उपहार योजना शुरू की है? ऑप्शन से ए उत्तर प्रदेश, बी हिमाचल प्रदेश, सी मध्य प्रदेश या फिर डी गुजरात। कोविड टीकाकरण को बढ़ावा देने के लिए, तो इसका सही आंसर है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की बात करें अगर हम, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट राज्य है, तो यहाँ के सीएम कौन है? यहाँ के सीएम है योगी आदित्यनाथ। और यहाँ की गवर्नर यानी कि राज्यपाल कौन है? आनंदीबेन पटेल। और यहाँ के लोकसभा सीट कितनी है? यहाँ की लोकसभा सीट है 80। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है, कोरोना वायरस के कारण 2021 में होने वाले टोक्यो ओलंपिक से बाहर होने वाला पहला देश कौन सा बन गया है? टोक्यो ओलंपिक से बाहर होने वाला पहला देश कौन बना है? ऑप्शन से ए भारत, बी दक्षिण कोरिया, सी उत्तर कोरिया या फिर डी जापान। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी उत्तर कोरिया। उत्तर कोरिया की अगर हम बात करें तो यहाँ की कैपिटल यानी कि राजधानी क्या है? प्योंगयांग। और यहाँ की करेंसी क्या है? वॉन। अगला सवाल, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कोरोना वायरस एक जंग जागरूकता अभियान शुरू किया है? ऑप्शन से ए असम, बी पश्चिम बंगाल, सी मध्य प्रदेश या फिर डी ओडिशा। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की कैपिटल क्या है? यहाँ की कैपिटल है भोपाल। यहाँ के सीएम यानी कि मुख्यमंत्री कौन है? यहाँ के सीएम है शिवराज सिंह चौहान। शिवराज सिंह चौहान। और यहाँ की राज्यपाल कौन है? आनंदीबेन पटेल। अगला सवाल, शंघाई रैंकिंग 2020 के अनुसार भारत के सर्वश्रेष्ठ उच्च शिक्षा संस्थानों में पहले स्थान पर कौन है? ऑप्शन से आईआईटी मुंबई, बी आईआईटी कानपुर, सी आईआईएससी बेंगलुरु या फिर डी आईआईटी मद्रास। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी आईआईएससी बेंगलुरु। शंघाई रैंकिंग 2020 के अनुसार सर्वश्रेष्ठ उच्च शिक्षा संस्थानों पहले स्थान पर कौन है? आईआईएससी बेंगलुरु। अगला सवाल, किस राज्य के गृह मंत्री ने भ्रष्टाचार के आरोप के बाद इस्तीफा दे दिया है? ऑप्शन से ए झारखंड, बी बिहार, सी ओडिशा या फिर डी महाराष्ट्र। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी महाराष्ट्र। अगला सवाल, संकल्प से सिद्धि पहल को किसने लॉन्च किया है? ऑप्शन है TRIFED, ऑप्शन बी यूनेस्को, सी IIM या फिर डी WHO। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए ट्रिफेड। अगर इसकी फुल फॉर्म की बात करें हम, तो इसका फुल फॉर्म है, ध्यान से सुनिएगा, द ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया। फिर से दोहरा देती हूँ, द ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केट डेवलपिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। इसका स्थापना कब हुआ था? इसका स्थापना हुआ था 1987 में। हमारा अगला सवाल, मनोहर पर्रिकर ब्रिलियंट माइंड सिंपल लाइफ नामक पुस्तक किसने लिखी है? मनोहर पर्रिकर ब्रिलियंट माइंड सिंपल लाइफ नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो इसको लिखा है ऑप्शन ए नितिन गोखले ने। अगला सवाल, वैज्ञानिक अनुसंधान के क्षेत्र में 30th GD बिरला पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए सुमन चक्रवर्ती। वैज्ञानिक अनुसंधान के क्षेत्र में 30th
जीडी बिरला पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? सुमन चक्रवर्ती। अगला सवाल, किस संस्थान ने 1 घंटे में डेंगू का पता लगाने का उपकरण विकसित किया है? ऑप्शंस है आईआईटी मुंबई, ऑप्शन बी आईआईटी खड़गपुर, सी आईआईटी कानपुर या फिर डी आईआईटी दिल्ली। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी आईआईटी दिल्ली। किस चीज़ का पता लगाने का विकसित किया है? 1 घंटे में डेंगू पता लगाने का उपकरण विकसित किया है। हमारा अगला सवाल, द मिस्ट्री बिहाइंड गूगल मैप्स रैंकिंग हाउ टू रैंक योर बिजनेस हायर पुस्तक किसने लिखी है? तो इसको लिखा है कमर जमान जी ने। द मिस्ट्री बिहाइंड गूगल मैप रैंकिंग हाउ टू रैंक योर बिजनेस हायर, इसको किसने लिखी है? कमर जमान जी ने। अगला सवाल है, भारत के किस राज्य सरकार ने सप्ताह में 5 दिन काम करने का निर्णय लिया है? ऑप्शन है ए असम, बी त्रिपुरा, सी मध्य प्रदेश या फिर डी बिहार। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी मध्य प्रदेश। अगला सवाल, यूनियन जॉन फूक किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? ऑप्शन है ए डेनमार्क, बी वियतनाम, सी अल्जीरिया या फिर डी रोमानिया। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी वियतनाम। तो किस के नए राष्ट्रपति बने हैं? वियतनाम के। वियतनाम की अगर बात करें तो इसके कैपिटल क्या है? इसके कैपिटल है हैनोई और यहाँ की करेंसी क्या है? डोंग। हैनोई डोंग। अगला सवाल, किस राज्य सरकार ने लैब ऑन व्हील्स पहल शुरू की है? ऑप्शंस है दिल्ली, बी राजस्थान, सी उत्तर प्रदेश या फिर डी महाराष्ट्र। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए दिल्ली। लैब ऑन व्हील्स पहल शुरू किसने की है? दिल्ली ने। अगला सवाल, 6 अप्रैल 2021 को भारतीय जनता पार्टी बीजेपी ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? ऑप्शन है 41st, बी 43rd, सी 54th या फिर डी 50th। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 41st। तो इससे ये भी क्वेश्चन बनता है कि बीजेपी की स्थापना हुई कब थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 6 अप्रैल 1980 में। अगला सवाल, किस देश ने 70th बिम्स्टेक मंत्री स्तरीय बैठक की मेजबानी की है? ऑप्शन है ए बांग्लादेश, बी सिंगापुर, सी भारत या फिर डी श्रीलंका। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी सिंगापुर। सॉरी, मैंने गलत टिक कर दिया है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी श्रीलंका। श्रीलंका की अगर हम बात करें तो इसकी कमर्शियल कैपिटल और लेजिस्लेटिव कैपिटल 2 कैपिटल होती हैं। तो ये इसकी कमर्शियल कैपिटल है कोलंबो और लेजिस्लेटिव कैपिटल है श्री जयवर्धनपुर कोट्टे। अगला सवाल, E9 शिक्षा मंत्रियों की बैठक 2021 में भारत की तरफ से कौन शामिल होंगे? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए संजय धोत्रे। E9 शिक्षा मंत्रियों की बैठक 2021 में भारत की तरफ से कौन शामिल होंगे? संजय धोत्रे। अगला सवाल, भारत की पहली महिला क्रिकेट कमेंटेटर का निधन हुआ है, उनका नाम क्या है? उनका नाम है चंद्र नायडू। भारत की पहली महिला क्रिकेट कमेंटेटर कौन थी? चंद्र नायडू। अगला सवाल, संसदीय कार्य मंत्रालय ने एक नए सचिव कौन बने हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए ज्ञानेश कुमार। अगला सवाल, भारत के किस राज्य में 14 अस्पतालों को पूर्ण कोविड अस्पताल घोषित किया गया है? 14 अस्पतालों को पूर्ण कोविड अस्पताल घोषित किया गया है। ऑप्शन है ए महाराष्ट्र, बी दिल्ली, सी बेंगलुरु या फिर डी कर्नाटक। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी दिल्ली। अगला सवाल, मौद्रिक नीति समिति की बैठक में आरबीआई ने रेपो रेट को कितने प्रतिशत पर बरकरार रखा है? ऑप्शन है ए 4%, बी 7%, सी 2% या फिर डी 9%। सही उत्तर है 4%। तो रेपो रेट कितना है आरबीआई से? 4%।
अगला सवाल, कौन सा राज्य 1 करोड़ कोविड वैक्सीन खुराक देने वाला दूसरा राज्य बन गया है? ऑप्शन है ए पंजाब, बी असम, सी महाराष्ट्र या फिर डी राजस्थान। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी राजस्थान। अगला सवाल, अटल इनोवेशन मिशन यानी कि AIM के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो कौन बने हैं नए महानिदेशक? डॉक्टर चिंतन वैष्णोई। अगला सवाल, भारत का पहला नगर पालिका ग्रीन बोर्ड किसने जारी किया है? ऑप्शंस है ए मथुरा, बी चेन्नई, सी गाजियाबाद या फिर डी वाराणसी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी गाजियाबाद। क्या जारी किया है? नगर पालिका ग्रीन बोर्ड। अगला सवाल, देवी शंकर अवस्थी स्मृति सम्मान 2020 ने किसे सम्मानित किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए आशुतोष भारद्वाज। अगला सवाल, सेकंड IAF कमांडर सम्मेलन 2021 कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो कहाँ आयोजित किया जाएगा? ऑप्शन है ए कर्नाटक, बी महाराष्ट्र, सी तमिलनाडु या फिर डी नई दिल्ली। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी नई दिल्ली। अगला सवाल, 9 अप्रैल 2021 को IPL का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया है? ऑप्शन ए 13, बी 14, सी 15 या फिर डी 16। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 14। अगला सवाल, किस देश की नौसेना ने हिंद महासागर क्षेत्र में फ्रीडम ऑफ नेविगेशन ऑपरेशन का आयोजन किया है? ऑप्शन है ए इंडोनेशिया, बी बांग्लादेश, सी अमेरिका या फिर डी श्रीलंका। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी अमेरिका। फ्रीडम ऑफ नेविगेशन ऑपरेशन कहाँ आयोजन हुआ है? अमेरिका में। अगला सवाल, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो कौन बने हैं नए अध्यक्ष? संजीव कुमार। अगला सवाल, किस देश ने अलीबाबा कंपनी पर $2.8 बिलियन का जुर्माना लगाया है? ऑप्शन ए अमेरिका, बी रूस, सी चीन या फिर डी मलेशिया। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी चीन। अगर चीन की हम बात करें तो इसका कैपिटल है बीजिंग और यहाँ की करेंसी है युआन। और यहाँ के प्रेसिडेंट का नाम क्या है? यहाँ के प्रेसिडेंट का नाम है जी जिनपिंग। वहाँ दूसरी तरफ अगर हम अलीबाबा कंपनी की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर है हैंगजो चाइना में और यहाँ के फाउंडर कौन थे? जैक मा। अगला सवाल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में ओडिशा इतिहास पुस्तक हिंदी अनुवाद जारी किया है। यह पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? यह पुस्तक लिखी गई है डॉक्टर हरे कृष्ण मेहताब के द्वारा। अगला सवाल है, किस राज्य सरकार ने दिव्यांगों के लिए निःशुल्क 50 किलोमीटर की यात्रा की घोषणा की है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए यानी कि बिहार। बिहार के राज्य सरकार ने दिव्यांगों के लिए 50 किलोमीटर यात्रा की घोषणा की है, वो भी एकदम निःशुल्क। अगला सवाल, 2021 की ग्लोबल T20 कनाडा क्रिकेट की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी कि मलेशिया। तो मलेशिया मेज़बानी करने वाला है 2021 ग्लोबल T20 कनाडा क्रिकेट का। मलेशिया के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। यहाँ की कैपिटल क्या है? कोलालमपुर। और यहाँ की करेंसी क्या है? यहाँ की करेंसी है रिंगिट। अगला सवाल, हाल ही की रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य सरकार ने प्रत्येक 1000 गर्भवती महिलाओं में 3 HIV पॉजिटिव पाई गई है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी कि मेघालय। मेघालय राज्य में 1000 गर्भवती महिलाओं में 3 HIV पॉजिटिव पाई गई है। मेघालय के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। यहाँ की राजधानी यानी कि यहाँ की कैपिटल क्या है? शिलोंग।
और यहाँ के सीएम यानी कि मुख्यमंत्री कौन है? कोनराड सांगमा। अगला सवाल, मधु क्रांति पोर्टल को किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है? तो इसको लॉन्च किसने किया है? इसको लॉन्च किया है ऑप्शन डी यानी कि कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने। अगला सवाल, भारत किस देश के साथ मिलकर आतंकवाद से निपटने के लिए वैश्विक सहयोग मजबूत करने की अपील की है? तो किसके साथ मिला है भारत? ऑप्शन बी यानी कि मालदीव्स। मालदीव के साथ मिलकर भारत आतंकवाद से निपटने की अपील कर रहा है। मालदीव्स के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। यहाँ की कैपिटल, यहाँ की कैपिटल क्या है? यहाँ की कैपिटल है माले। और यहाँ की करेंसी क्या है? मालदीवियन रुपया। हमारा अगला सवाल है, आईएमएफ द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार कोविड-19 संकट के कारण भारत का ऋण जीडीपी अनुपात 74% से बढ़कर कितना हो गया है? तो कितना बढ़ गया है भारत का ऋण जीडीपी? ये बढ़ गया है 90%, यानी कि ऑप्शन सी 90%। अगला सवाल, भारत के नए राजस्व सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राजस्व सचिव यानी कि रेवेन्यू सेक्रेटरी। रेवेन्यू सेक्रेटरी तो किसे नियुक्त किया गया है? तरुण बजाज। अगला सवाल, कौन सा भारतीय रेलवे जोन पूरी तरह विद्युतीकृत होने वाला पहला रेलवे जोन बन गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए पश्चिम मध्य रेलवे। पश्चिम मध्य रेलवे। अगला सवाल, स्पोर्ट्स एक्सचेंज ने किसे अपने ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया है? तो किसे नियुक्त किया है स्पोर्ट्स एक्सचेंज ने? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी यानी कि पृथ्वी शॉ। अगला सवाल, फीफा ने किस देश के फुटबॉल संघ को निलंबित कर दिया है? इसका सही ऑप्शन है सी उपयुक्त दोनों, यानी कि पाकिस्तान और चाड दोनों। फीफा की अगर हम बात करें तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? ध्यान से सुनिएगा, फेडरेशन इंटरनेशनल दी फुटबॉल एसोसिएशन। फेडरेशन इंटरनेशनल दी फुटबॉल एसोसिएशन। इसका हेडक्वार्टर है ज्यूरिक में। ज्यूरिक, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? ज्यूरिक में, जो कि स्विट्ज़रलैंड में है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1904 में। अगला सवाल, SECI ने कहाँ 50 मेगावाट की सौर परियोजना स्थापित करने की घोषणा की है? क्या घोषणा की है? 50 मेगावाट सौर परियोजना। तो कहाँ ये परियोजना घोषित हुआ है? ये हुआ है ऑप्शन डी यानी कि लेह में। अगला सवाल, भारत की पहली इलेक्ट्रिक वाहन ईवी लिथियम बैटरी संयंत्र किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो ये कहाँ आयोजित किया जाएगा? ये आयोजित किया जाएगा ऑप्शन डी यानी कि कर्नाटक। इलेक्ट्रिक वाहन कहाँ? कर्नाटक में। अगला सवाल, हाल ही में जारी फोर्ब्स के अरबपतियों की सूची में कौन शीर्ष पर रहा है? हाल ही में जारी फोर्ब्स के अरबपतियों की सूची में कौन शीर्ष पर रहा है? तो कौन रहा है? इसका सही आंसर है जेफ बेजोस। जेफ बेजोस कौन है? CEO है किसके? अमेज़न के। अगला सवाल, भारतीय सेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए यानी कि उपेंद्र द्विवेदी। क्या बने हैं? उप प्रमुख। कहाँ के? भारतीय सेना के। अगला सवाल, किस राज्य ने फ्लिपकार्ट को 140 एकड़ भूमि आवंटित की है? तो किसने की है? ऑप्शन बी यानी कि हरियाणा। हरियाणा की कैपिटल क्या है? हरियाणा की कैपिटल है चंडीगढ़। और यहाँ के सीएम यानी कि मुख्यमंत्री कौन है? मनोहर लाल खट्टर। मनोहर लाल खट्टर।
अगला सवाल, भारत ने टीका उत्सव 2021 कब से कब तक मनाया है? क्या मनाया है? टीका उत्सव 2021 तो कब से कब तक मनाया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, यानी कि 11 से 14 अप्रैल। अगला सवाल, किस देश ने ताड़ के तेल के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है? किस पे प्रतिबंध लगाया है? ताड़ के तेल पर। कौन सा देश है ये? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, यानी कि श्रीलंका। अगला सवाल, किस भारतीय को अमेरिका पुरुष हॉकी टीम के प्रमुख कोच नियुक्त किया गया है? किसे किया है? ऑप्शन ए, हरेंद्र सिंह। अगला सवाल, हाल ही में आयोजित ब्रिक्स वित्त मंत्रियों के सम्मेलन की मेजबानी किसने की है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी कि भारत। अगला सवाल है, अख्तरी द लाइफ एंड म्यूजिक ऑफ बेगम अख्तर, यह पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो यह लिखी गई है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि यतीन्द्र मिश्रा। यतीन्द्र मिश्रा ने अख्तरी द लाइफ एंड म्यूजिक ऑफ बेगम अख्तर बुक लिखी है। अगला सवाल, किस देश की सरकार ने सभी सार्वजनिक यातायात निलंबित करने की घोषणा की है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बांग्लादेश। बांग्लादेश की सरकार ने सार्वजनिक यातायात निलंबित की है। बांग्लादेश की अगर हम बात करें तो यहाँ की कैपिटल है ढाका और यहाँ की करेंसी क्या है? टका। अगला सवाल, किस राज्य सरकार ने जहाँ झुग्गी वहीं मकान योजना शुरू किया है? तो ये शुरू हुआ है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि दिल्ली। दिल्ली की राज्य सरकार ने जहाँ झुग्गी वहीं मकान योजना शुरू किया है। अगला सवाल, भारत के 48 मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये हुआ है एन.वी. रमन्ना। एन.वी. रमन्ना हमारे देश के नए मुख्य न्यायाधीश बने हैं। अगला सवाल, ग्विलेर्मो लसो किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो ये बने हैं ऑप्शन नंबर सी, यानी कि इक्वाडोर के। अगला सवाल, हाल ही में व्हाट्सएप विथ मी नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ये लिखा है टिस्का चोपड़ा ने। टिस्का चोपड़ा ने कौन सी किताब लिखी है? व्हाट्सएप विथ मी। अगला सवाल, 100 IPL मैच जीतने वाली तीसरी टीम कौन सी बन गई है? तो ये बनी है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कोलकाता नाइट राइडर्स। तो फर्स्ट टीम कौन सी है इसकी? मुंबई इंडियंस, और दूसरी टीम चेन्नई सुपर किंग, और तीसरी टीम कौन बनी है अभी? कोलकाता नाइट राइडर्स। भारत का कौन सा राज्य 8 मिलियन से अधिक कोविड-19 टीका लगाने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? तो ये बना है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि महाराष्ट्र। 8 मिलियन से अधिक कोविड-19 टीका लगाने वाला राज्य कौन सा बना है? महाराष्ट्र। अगला सवाल, नूरा अल मातुशी किस देश की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री बनी है? तो ये कहाँ की बनी है? यूएई। यूएई की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन बनी है? नूरा अल मातुशी। अगला सवाल, फा मिन चिन किस देश के अगले प्रधानमंत्री बने हैं? तो ये किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि वियतनाम। अगला सवाल, बाफ्टा अवार्ड 2021 में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किस फिल्म को दिया गया है? तो ये दिया गया है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नोमैडलैंड। नोमैडलैंड को मिला है बेस्ट फिल्म अवार्ड। किस अवार्ड में? बाफ्टा अवार्ड 2021। अगला सवाल, किस देश ने 2 वर्षों में चौथी बार संसदीय चुनाव का आयोजन किया है? 2 वर्षों में चौथी बार संसदीय चुनाव कहाँ हुआ है? ये हुआ है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इजराइल में। अगला सवाल, किस अंतर्राष्ट्रीय देश की महिला क्रिकेट टीम ने लगातार सबसे अधिक वनडे जीत दर्ज करने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की वुमेन टीम विश्व रिकॉर्ड बनाया है। अगला सवाल,
किस राज्य सरकार ने अम्बोली को जैव विविधता विरासत स्थल के रूप में नामित किया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि महाराष्ट्र। अगला सवाल, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी यानी कि NADA के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो ये बने हैं ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सिद्धार्थ सिंह लोकजाम। नेशनल NADA यानी इसके हेडक्वार्टर की अगर हम बात करें तो इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में, न्यू दिल्ली। अगला सवाल, ICICI बैंक ने फास्टैग जारी करने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? तो ये किया है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि फ़ोनपे के साथ। क्या बनाने के लिए? फास्टैग जारी करने के लिए। किसके साथ साझेदारी की है? ICICI बैंक के साथ। अगला सवाल, वैश्विक खाद्य नीति रिपोर्ट 2021 यानी कि ग्लोबल फूड पॉलिसी रिपोर्ट किन संस्था ने जारी किया है? तो इसे जारी किया है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान IFPRI। अगला सवाल, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ जल संसाधन के क्षेत्र में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जापान। जापान के साथ भारत ने जल संसाधन में समझौता ज्ञापन करने का हस्ताक्षर किया है। जापान की अगर हम बात करें तो यहाँ की कैपिटल क्या है? टोक्यो। क्या है यहाँ की कैपिटल? टोक्यो। और यहाँ की करेंसी क्या है? येन। अगला सवाल, हाल ही में चर्चा में हो रहा डूम्सडे ग्लेशियर ये कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अंटार्कटिका में। क्या स्थित है? डूम्सडे ग्लेशियर। अगला सवाल, किस कंपनी ने थ्रेडिट नामक लघु वीडियो प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? किसने लॉन्च किया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि गूगल। गूगल की अगर हम बात करें तो इसकी हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इसका हेडक्वार्टर है कैलिफोर्निया, US में। क्या लॉन्च किया है? थ्रेडिट नामक लघु वीडियो। अगला सवाल, नाइट ऑफ द ऑर्डर अगला सवाल है, नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट एंड लेटर्स से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया ऑप्शन नंबर ए, यानी कि गुणित मोंगा। अगला सवाल है, किस राज्य के राज्यपाल को कलिंग रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, यानी कि आंध्र प्रदेश। हमारा अगला क्वेश्चन है, संतुलित आहार के महत्व की जागरूकता फैलाने के लिए आहार क्रांति मिशन को किसने शुरू किया है? तो ये शुरू किया गया है हमारे मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली अफेयर के द्वारा, जो कि है डॉक्टर हर्षवर्धन। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने बसों में महिलाओं के लिए मुफ्त यात्राओं की घोषणा की है? तो ये किसके द्वारा घोषणा हुआ है? ऑप्शन डी, यानी कि पंजाब। अगला सवाल है, हाल ही में किसे दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये किसे दिया गया है? ऑप्शन ए, यानी कि रजनीकांत। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? 1969 में। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी ICC ODI रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, यानी कि विराट कोहली। हमारा अगला सवाल, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सूरत में दांडी यात्रा में भाग लिया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, यानी कि मध्य प्रदेश। अगला सवाल, हाल ही में किस राज्य में होने वाले राष्ट्रीय जूनियर हॉकी चैंपियनशिप को स्थगित किया गया है? तो ये किया गया है ऑप्शन बी, यानी कि झारखंड में। झारखंड की अगर हम बात करें तो वहाँ का कैपिटल क्या है? वहाँ का कैपिटल है रांची। और यहाँ के CM का नाम क्या है? यहाँ के CM का नाम है हेमंत सोरेन। अगला सवाल, हाल ही में 3 दिवसीय आयुर्वेद पर्व का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है ऑप्शन बी, यानी कि भुवनेश्वर में। हमारा अगला सवाल,
किस देश ने अपने बहुराष्ट्रीय वायुसेना अभ्यास एसएच मीट 2021 की घोषणा की है? तो ये किया गया है ऑप्शन सी यानी कि पाकिस्तान के द्वारा। अगला सवाल, कौन सा राज्य 2 हरित ऊर्जा कुशल शहर बनाने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए यानी कि बिहार। बिहार ने क्या बनाया है? हरित ऊर्जा कुशल शहर। अगला सवाल, उत्तर प्रदेश सरकार ने किस वर्ष तक यूपी में हर गरीब के पास घर होने की घोषणा की है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी कि 2022। हमारा अगला सवाल है, किस बैंक ने जापान बैंक के साथ मिलकर $1 बिलियन का ऋण समझौता किया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी कि SBI। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस देश ने परमाणु संयंत्र के दूषित जल को समुद्र में बहाने की घोषणा की है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी कि जापान। अगला सवाल, भारत में कोरोना वायरस की कौन सी तीसरी वैक्सीन में आपातकालीन उपयोग को मंजूरी दी है? तो ये दिया गया है स्पुतनिक वी, जो कि रसिया का वैक्सीन है। अगला सवाल, सर रिचर्ड हैडली पदक से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है केन विलियमसन के द्वारा, जो कि क्रिकेट प्लेयर है। कहाँ के? न्यूजीलैंड के। हाल ही में विश्व में सबसे तेजी से टीकाकरण कराने वाला देश कौन सा बन गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए यानी कि इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी यानी कि भारत। हमारा अगला सवाल है, वीवो के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो विराट कोहली जी को। अगला सवाल, हाल ही में छत्तीसगढ़ विरनी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो दूती चंद जो है उन्हें सम्मानित किया गया है। छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करें तो वहाँ का कैपिटल क्या है? रायपुर। और वहाँ के सीएम का नाम क्या है? भूपेश बघेल। हमारा अगला सवाल है, हाल ही में दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्क ब्रिज बनाया गया है। ये कहाँ बनाया गया है? ये बनाया गया है ऑप्शन डी यानी कि जम्मू कश्मीर में। अगला सवाल, किस देश के राष्ट्रपति ने H1B वीज़ा पर लगे प्रतिबंध को समाप्त कर दिया है? इस सवाल का सही उत्तर है ऑप्शन ए यानी कि अमेरिका। अगला सवाल, हाल ही में किस देश ने हांगकांग की चुनावी प्रणाली में विवादास्पद परिवर्तन वाले प्रस्ताव को मंजूरी दी है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी यानी कि चीन। हमारा अगला सवाल, ICC महिला विश्व कप 2022 का आधिकारिक गीत किसे घोषित किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए यानी कि गर्ल गैंग। अगला सवाल, किस राज्य ने सोनू सूद को कोविड-19 वैक्सीन एम्बेसडर बनाया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी कि पंजाब। किसको बनाया गया एम्बेसडर? सोनू सूद को। कहाँ का? पंजाब का। किस विषय में? कोविड-19 वैक्सीनेशन के विषय में। अगला सवाल, हाल ही में UAE के शीर्ष नागरिक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए यानी कि यूसुफ अली। अगला सवाल, हाल ही में जारी वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2020 में कौन शीर्ष पर रहा है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। ये कहाँ है? ये है US में। हाल ही में संस्कृत शिक्षण ऐप लिटिल गुरु किस देश में लॉन्च हुआ है? ये लॉन्च हुआ है ऑप्शन डी यानी कि बांग्लादेश में। हमारा अगला सवाल, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने तीसरा लॉकडाउन की घोषणा की है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी कि फ्रांस। हमारा अगला सवाल, किसने भारत में अपनी तरह की पहली ऑनलाइन विवाद समाधान पुस्तिका का शुभारंभ किया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी कि नीति आयोग। नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1 जनवरी 2015 में। और यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है? हमारे नरेंद्र मोदी।
गाइस यहीं पर हमारा अप्रैल मंथ पार्ट 1 ख़त्म हुआ और जल्द ही हमारी टीम पार्ट 2 भी लेकर आ रही है। तो अगर आपको ये हमारा मेहनत, हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग ऑल ऑफ़ यू।